दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको बताने आया हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है उसमें एक बहुत जबरदस्त हमला रूस ने यूक्रेन पे फिर दोबारा से किया। छठा रोज है आज, यानी कि वॉर का छठा दिन है, जिसमें 70 यूक्रेनी जो सैनिक हैं उनको मारने की बात कही गई है। आपको मैं खबर सुनाता हूं एनडीटीवी से। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि 70 यूक्रेन सोल्जर किल्ड इन लेटेस्ट अटैक एज रशिया नियर्स कीव यानी कि कायफ उनकी जो राजधानी है उसके पास बहुत तेजी से हमला हुआ, जिसके अंदर यूक्रेन के 70 लोग और 70 जो है सोल्जर मारे गए। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं, इससे पहले ये दावा किया गया था कि 137 पहले अटैक में और लगभग 250 से ज़्यादा सोल्जर और मारे गए हैं। हालांकि यूक्रेन के जो लोग हैं और यूक्रेन की जो सेना है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ चुकी है और कई देशों से उसको सहायता भी मिलनी शुरू हो गई है। जो पहले जो ममालिक थे, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने जो थोड़ा सा पीछे को हटने का दिखाया था, अब वो जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह सब लोग यूक्रेन के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसको सैन्य मदद भी दे रहे हैं। खबर आपको एक तो ये बतानी है और दूसरी बात, अब मैं आपको कुछ खबर इससे हटकर दिखाना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूं कि रूस ने जो यूक्रेन की राजधानी है वहां लगभग 40 मील से लंबा एक बहुत बड़ा काफिला शुरू लगा दिया है। आप सैटेलाइट का फोटो मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, और इसको छापा भी है। ये पियर्स मॉर्गन है, इन्होंने छापा है, स्क्रीन में लगाऊंगा आपको और दिखाऊंगा। सैटेलाइट स्क्रीन मैंने खुद ली है, वो मतलब स्क्रीनशॉट लिया है, वो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके बैकग्राउंड में चल भी रहा है कि ये पूरी की पूरी जो लाइन आपको दिख रही है ये तमाम वो लश्कर है जो लगभग 40 मील यानी कि मैं समझता हूँ 60 या 65-70 किलोमीटर लंबा काफिला रूसी सैनिकों का है जो यूक्रेन की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। इसकी पुष्टि की है, देयर इज अ 40 माइल कन्वे ऑफ रशियन मिलिट्री व्हीकल्स हेडिंग टुवर्ड्स कीव। आपकी स्क्रीन पर है, पियर्स मॉर्गन लिखते हैं, टू सराउंडेड द सिटी, जो सिटी को मुहासरा कहते हैं उर्दू में, मतलब घेराव करने के लिए 40 मील लंबा, इतना लंबा लश्कर शायद ही देखा गया हो जो जमीनी स्तर से रूस ने वहां उतार दिया है। दूसरी बात, ट्रैप द पीपल देयर, जहां पर लोगों को जाल में फंसाया जाएगा, एंड बॉम्ब देम इनटू सबमिशन। आर वी रियली जस्ट गोइंग टू सिट बैक एंड वॉच पुटिन डू दिस? क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूरोप का जो मीडिया है और वहां के तमाम कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से पुतिन के इस एक्शन का खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह से हमला हो रहा है और क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। आगे लिखता है वो कि देयर इज अ वॉर क्राइम अनफ्यूरिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ये बहुत बड़ा एक वॉर क्राइम है जो हमारे सामने, हु विल स्टॉप इट? कौन इसको रोकेगा? बिल्कुल रुकना चाहिए और हम नहीं कहते कि इस तरह का कोई मामला हो। दूसरी बात, 25 साल बाद ऐसा हुआ दर्शकों, ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएनओ ने पहली बार एक ऐसा सेशन बुलाया खुद कि जिसके अंदर ये चर्चा होगी कि रूस इस तरह से कैसे कर सकता है यूरोपियन कंट्री के साथ। इससे पहले लेबनान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, किसी भी जगह किसी भी तरह का कोई भी जुल्म सितम की हुआ हो, वहां पर इस तरह का सबमिट नहीं बुलाई गई है 1997 के बाद। हालांकि 1956 से लेकर 1997 के बीच सिर्फ 11 मरतबा ऐसे सेशन बुलाए गए हैं। इस बार 97 से लेकर 25 साल यानी कि 2022 तक क्या यूएनओ को मालूम नहीं था कि अमेरिका निरंकुश होकर किस तरह से सीरिया को तबाह बर्बाद करके आया, अफगानिस्तान को किस तरह से ईंट बजा दी और किस तरह से इराक पर हमला हुआ, कुवैत वाला, तमाम ये हमले हैं। इस बीच यूएनओ को कभी नहीं सूझा कि एक ऐसा सेशन बुलाया जाए, फौरन अर्जेंट सेशन बोलते हैं इसको, जो कि इसको रोकने का काम किया जाए। लेकिन क्योंकि तब वहां पर लोग मरने वाले दूसरे थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो बाहर की मीडिया है उन्होंने कहा कि ये इराक नहीं है, ये सीरियन नहीं है, ये सिविलाइज्ड पर्सन है, यानी कि इराक में मरने वाला था वो इंसान नहीं था, अफगानिस्तान में मरने वाला वो इंसान नहीं था, लेकिन यहां जो मरने वाले हैं वो बिल्कुल सिविलाइज्ड लोग हैं। ये कोई इस तरह के जो है ना रिफ्यूजी नहीं है। ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर तो दरअसल यही थी, 70 लोग जो सोल्जर वो तो मारे गए। अब मैं आपको दिखाता हूं वन बाय वन करके किस तरह से मीडिया ने इसको छापा है। एक एलन मैकलॉर्ड हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने बीबीसी पर
बाकायदा एक इंटरव्यू भी लिया, आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए लिखा क्या है, द मोस्ट रेसिस्ट यूक्रेन कवरेज ऑन टीवी न्यूज। बहुत अच्छी, मतलब एक मोस्ट कवरेज यूक्रेन पे की गई। बीबीसी क्या कहता है कि इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी। बीबीसी का नुमाइंदा कहता है कि ये बड़ा जबरदस्त इमोशनल मूवमेंट है मेरे लिए, बिकॉज आई सी यूरोपियन पीपल विद ब्लू आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर बीइंग किल्ड। मेरे लिए बहुत बड़ा अजीब व गरीब और मतलब इमोशनल सीन है कि जब नीली आंख वाले और ब्लॉन्ड हेयर मतलब सुनहरी बालों वाले लोग मर रहे हैं। जब वो लोग जिनकी नीली आंखें नहीं थी वो मर रहे थे, उस समय बीबीसी के इस नुमाइंदे को, इस आदमी को नहीं मालूम था। बीबीसी लिखता है यूक्रेनियन डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर डेविड स्कार, ये यूक्रेनियन का डिप्टी चीफ है। अब ये बताइए, नीली आंख वाला मरता है तो वो मौत है, और भूरी आंख वाला अगर मरता है तो वो मौत नहीं है। चेचनिया में रूस ने जिस तरह से किया है ना, और अफगानिस्तान में जिस तरह से किया, ये मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा तमाम बातें। एक सीबीएस न्यूज है, बहुत फ्रांस का ये शायद चैनल है, इस पे लिखता है कि दिस इज नॉट इराक और अफगानिस्तान। ये इराक और अफगानिस्तान आपकी स्क्रीन पर है, देखते रहिएगा। दिस इज अ रिलेटिवली सिविलाइज्ड, ये बिल्कुल सिविलाइज्ड लोग हैं, रिलेटिवली यूरोपियन सिटी, और ऐसे सिटी से यूरोप के ताल्लुक रखते हैं जिसको बहुत सिविलाइज कहा जा सकता है। सीबीएस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट चार्ली, ये सीबीएस का कॉरेस्पॉन्डेंट पत्रकार है, सीनियर चार्ली, आपकी स्क्रीन पर ये बोलता है कि ये इराक और अफगानिस्तान नहीं है। ये दुरंगा व्यवहार देखिएगा दुनिया का कि 1997 से लेकर यूएनओ ने आज तक कोई भी ऐसा सेशन नहीं बुलाया कि भाई आप जुल्म सितम कर रहे हैं अफ्रीका, अफगानिस्तान पर, सीरिया पर और लीबिया पर और इराक पर, तब तो नहीं बुलाया गया। अब जरा सा यूक्रेन को रूस ने हमला किया है, तमाम लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुरंगा व्यवहार बताता हूं काली चमड़ी और गोरी चमड़ी वालों के बीच में। ये जो लोग तस्वीर दिखा रहा हूं, ये अल जजीरा ने छापा है, हालांकि ये कतर का चैनल है, लेकिन लिखता व्हाट्स कंपेलिंग इज लुकिंग एट देम। क्या हो रहा, द वे आर ड्रेस्ड दे आर prosperous मिडिल क्लास पीपल। ये कपड़े हम जैसे पहनते हैं, देयर आर नॉट ऑब्वियसली रिफ्यूजी, रिफ्यूजी नहीं है, ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, जो वहां से मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं और नॉर्थ अफ्रीका से आ रहे हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट समझ गए आप, हमारा पूरा ये यहां से ईरान से लेकर के वहां गाजा की पट्टी तक तमाम मिडिल ईस्ट का एरिया कहा जाता है, ईरान है और तमाम एरिया। ये वो लोग नहीं है जो वहां से मिडिल ईस्ट से या नॉर्थ अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, ये हमारी तरह कपड़े पहनने वाले लोग हैं, है ना। दे लुक लाइक एनी यूरोपियन फैमिली, बिल्कुल फैमिली यूरोपियन फैमिली की तरह दिखते हैं। दे वुड हैव लाइव नेक्स्ट डू टू, इनको जो है दरवाजा चाहिए, इनको रास्ता चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब आपको मैं बताता हूं, एक टीवी है फ्रांस का, BFM टीवी फ्रांस, ये लिखता है कि वी आर इन द 21st सेंचुरी, हम 2021वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। वी आर इन यूरोपियन सिटी एंड वी हैव क्रूज मिसाइल फायर एज थो वी वर इन इराक और अफगानिस्तान। कैन यू इमेजिन, कितना टाइम है बैठ कर टाई पहन के, कोट पहनकर जो ये शोर मचाता टीवी पर, देखिए इसकी शक्ल। ये BFM फ्रांस का टीवी वो है चैनल का ये कॉरेस्पॉन्डेंट, वो बोलता है कि हम जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं और बिल्कुल वी आर इन द यूरोपियन सिटी, हम यूरोप सिटी में रहते हैं और वी हैव, हमारे पास मिसाइल्स हैं एसफायर जो हम मार सकते, जो हमने मारे इराक और अफगानिस्तान पर, इस तरह के हमारे पे भी लग रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप? हाँ, आपके ऊपर कोई नहीं लग सकता, ठीक है ना। अब देखिए, एक बंदी है, ये यूके का टीवी है, ITV, इंग्लैंड का टीवी, ये लिखती है बंदी, ये वीडियो है, मैं दिखा नहीं सकता वरना कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा, आप देख लीजिए। द अनथिंकेबल हैज हैपेंड, ऐसा काम हो रहा जो बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता। दिस इज नॉट अ डेवलपिंग थर्ड वॉर नेशन, दिस इज यूरोप। ये वो नहीं है कि थर्ड वॉर नेशन जो है तो तीसरा युद्ध होने, ये जो है यूरोप है। यूरोप को ऐसा समझते हैं, बाकी तमाम लोग जो है दुरंगे हैं। फ्रांस का दूसरा टीवी फिर लिखता है इट्स नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीरियस फीलिंग, ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि हम सीरियस पीपल फीलिंग्स के बारे, वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियंस। सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, जाकर देखिए, मुल्क शाम बोलते हैं उसको, है ना, वहां पर असद का क्या हाल हुआ है, वहां पर खंडर बना दिया उस देश को अमेरिका ने, है ना। और बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी आर नॉट टॉकिंग, हम नहीं बात कर रहे हैं सीरिया के बारे में, हम बात कर रहे हैं यूरोपियंस के बारे में।
हम बिल्कुल कंडेम करते हैं रूस के इस हमले को कि जो वहाँ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। वो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली वो वजह क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना आया था दर्शकों कि किस तरह का रवैया इन लोगों ने इख्तियार किया है। अब देखिए इस पर सैंक्शन भी लग गए। पुतिन, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तमाम जो चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ, देख लीजिए। सैंक्शन रशियन ऑफिशियल्स, ये 3 लोगों पर लगा दिया गया, वहाँ के रक्षा मंत्री पर भी, और जो भी भारत भी आए थे, पुतिन पर। तमाम इनकी जितनी दुनिया के अंदर कोई भी संपत्ति होगी वो जब्त कर ली गई है। और यूएनओ ने एक इजलास बुलाया है फौरन ही, सन 97 के बाद इनको सूझा है ये इजलास बुलाना। तो दर्शकों, मैं आपको सिर्फ ये बताना आया था कि एक तो 70 सोल्जरों को मार दिया रूस ने। दूसरी बात, दुरंगा व्यवहार कि मुसलमान इराक का अगर मरेगा तो वो बड़ा मसला नहीं है, सीरियन अगर मरेगा तो बड़ा मसला नहीं है ना, अफगानिस्तान के अंदर बमबारी कर दी जाएगी तो वो बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला यूक्रेन का है। हम इसको भी कंडेम करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इंसानियत का कत्ल, एक का मरना तमाम इंसानियत का कत्ल करना है। लेकिन ये दुरंगा व्यवहार आपको मैंने दिखाया, इनकी तमाम जो है ना संपत्ति सीज कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति करने की सीज करने की किसी के दिमाग में आ सकती है? जब वो नेटो को एक ठुकरा करके इराक पर उसने हमला कर दिया था, जब अफगानिस्तान पर हमला किया, जब तमाम लीबिया और सीरिया को बर्बाद करके रख दिया, किस तरह से गाजा में हमला किया है, पूरी दुनिया ने क्या इजलास बुलाया था उस समय ये सेशन, अर्जेंट सेशन जिसको आप कहते हैं, नहीं बुलाया था ना। ये रवैया है, और ये रवैया मैंने बताया कि 25 साल बाद बुलाया जा रहा है यूक्रेन पर जो हमला हुआ है। इस हमले की भी बात मैं 1-2 मिनट बता दूं आपको कि यूक्रेन बेसिकली अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्रीज से अपने यहाँ ट्रूप्स यानी कि फौजियों को बुलाना चाहता था, नेटो को बुलाना चाहता था। इसी बात से रूस नाराज था, और कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके इर्द गिर्द को बाहरी फौजों का, बाहरी तमाम हथियारों का जमावड़ा हो, ये कोई भी नहीं चाहता। हमले की वजह यह है। तो दर्शकों, ये दुरंगा व्यवहार दिखाना आया था मैं आपको कि जिस तरह से उसने किया, 70 लोग मारे गए, 70 वो मारे गए, एक हमारे भारत का बंदा भी मारा गया। भारत सरकार क्या काम कर रही है निकालने के लिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नवीन नाम का व्यक्ति वहां पर गोलीबारी में मारा गया जो हमारा भारतीय था। तो ये दुरंगा व्यवहार, लेकिन 70 सोल्जर मारे गए। और बहुत जल्दी जो राजधानी, इसको पहले कायफ कहा जाता था, अब कीव कहा जाता है, जब ये रशिया के अंदर था, उस पर कब्जा करने की तरफ रशिया है। और बाकी जो कंट्रीज हैं यूरोपियन, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, सुन लीजिए। जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन्होंने सैंक्शन तो लगा दिए। अब ये सैन्य हथियार भी यूक्रेन को देने वाला काम कर रहे हैं। अमेरिका भी दे रहा है, तमाम लोग ये दे रहे हैं, और ये लड़ाई बजाय खत्म होने के बढ़ने के आसार हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर